अनार बहुत प्रिय होता है, तो मैं इन्हीं चीज़ों का भोग लगाती हूँ अधिकतर तो। अभी जब मैं मुझे 7 डे हो जाएँगे बिल्कुल पूरी तरीके से, उसके बाद में मैं जाऊँगी मार्केट, बहुत सारी चीज़ें मुझे लाने हैं, पर्दे बनवाने हैं मुझे। अभी बच्चे स्कूल से आएँगे तो उसमें से एक को लेके जाऊँगी पर्दा बनवाने के लिए, क्योंकि अभी मैं पर्दे को हाथ नहीं लगा सकती। किस्मत इतनी है कि मैं घर में पूजा का सामान वगैरह सब लेके आ गई थी, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था ना कि कैसे क्या पूजा करते हैं। बट मैंने नीति को 3-4 दिन में सारी पूजा सिखा दी थी। पिंकी दी उदास क्यों हो? अब मैं उदास कहाँ हूँ? अरे मुझे नींद आ रही है नींद। रात को पता है मैं यहाँ ज़मीन पे सोई हुई थी और इन लोगों ने मुझे कंबल नहीं दिया और ये अंदर जाके सो गए। मैं रात भर ठिठुरती रही ठंड में। इतनी ठंड लग रही थी रात भर। रात भर मैं ठिठुरी हूँ ठंड में। फिर 5 बजे कंबल मिला। फिर 5 बजे रात को कंबल मिला, फिर मैं सोई हूँ ढंग से और फिर सुबह मैंने स्कूल के लिए बच्चों को उठाया आवाज़ लगा-लगा के, फिर पूजा करने के लिए उठाया उनको कि पूजा करो, जल्दी-जल्दी उठो। फिर उठाया, पूजा पाठ करी, फिर 10 बजे आज बच्चे स्कूल गए हैं। हाँ, सभी लोग चले गए हैं, दोनों बच्चे ठीक हैं। घर में कोई नहीं है, मैं और मैया है बस। किसने कंबल नहीं दिया? बच्चों ने। क्योंकि मैं अभी अलग सो रही हूँ ना, मैंने चोखा रखा हुआ है, तो मैं अभी बेडरूम में, किचन में नहीं जा रही हूँ। मैं वॉशरूम भी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, मैं वॉशरूम पार्किंग का यूज़ कर लेती हूँ। मैं वॉशरूम भी यूज़ नहीं कर रही, तो मैं बस एक कोने में पड़ी रहती हूँ, ये टीवी वाले कोने में यहीं पड़ी रहती हूँ। खाना भी मुझे ऐसे गरीबों जैसा मिल रहा है अभी, पानी भी गरीबों जैसा मिल रहा है। मेरे मायके में चोखा रखा जाता था, ये सब चीज़ें मुझे मेरे मायके वाली फ़ील आती है, कि कैसे दूर से खाना देते थे। तो वही वाला। कल रात को मुझे पता है इतना गला सूख रहा, मुझे इतनी प्यास लग रही, फिर मुझे याद आया कि यहाँ गिलास में पानी रखा हुआ थोड़ा-सा, उसमें सिर्फ़ 2 घूँट पानी था पता है। इतनी प्यास लग रही, अब मैं नींद में बच्चों को चिल्ला भी नहीं सकती कि अरे उठो रे कोई मुझे पानी पिला दो। पता है ये होता है जब आपके घर में कोई ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं रहता, जो समझदार नहीं रहता ना, तो आपकी यही हालत होती है। हाँ, मेरी पूरी ज्वेलरी गोल्ड की थी। नीलम शर्मा तुम्हारी सोच बहुत छोटी और बहुत घटिया है, अपनी सोच को थोड़ा अच्छा करो। ये मेरा भाग्य था, जो मैं उनसे जुड़ी। ये मेरी किस्मत थी। नाश्ता कर लिया? हाँ, अभी मैंने किरण को बोला था, उसने मुझे खाना दिया। कुछ माता के बारे में बताऊँ मैं? मैया को तो देखो तो तुम्हें एकटक देखते ही निहारती रहोगी, ऐसे लगेगा ना कि सिर्फ़ देखती रहूँ, बातें करती रहूँ और कुछ दिखेगा नहीं। आते-जाते ऐसे लगेगा कि थोड़ी देर बात कर लूँ क्या मैं? थोड़ा-सा और निहार लूँ क्या मैं? थोड़ा-सा लाड़ लड़ा लूँ क्या मैं? सच में, ये मैं अपने दिल की फीलिंग बता रही हूँ कि जब से मैंने मैया को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है ना, स्थापना दिलवाई है, तो आते-जाते बस ऐसा लगता है कि मैया बहुत सुंदर लग रही हूँ यार। आते-जाते बस मेरा मन ऐसा करता है, थोड़ा-सा लाड़ करती हूँ, फिर कुछ काम करने लग जाती हूँ, फिर मेरी निगाह पड़ती है, फिर आती हूँ। यार मैया थोड़ी-सी बात कर लूँ क्या? मतलब कि एक ऐसी फीलिंग आती है ना दिल में कि बस हाँ, आते-जाते रहता है। हाँ, सिर्फ़ आते-जाते ऐसा लगता है मैया थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे क्या? थोड़ी देर निहार लूँ क्या आपको? बस ऐसा होता है। अभी मैंने 2 दिन से देखा नहीं है ना, तो मैं उमरा मैंने बात करी थी बाबू से, झूठ नहीं बोलूँगी। तो बस वो जब 2 भाई-बहन घर में होते ना, तो एक का ये होता है कि वो नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊँगी। मेरे घर में भी यही है, अगर लल्ला स्कूल जाता नहीं तो नीति भी नहीं जाती, बोलती भैया नहीं जाएँगे तो मैं नहीं जाऊँगी। और जिस दिन नीति नहीं स्कूल जाती उस दिन लल्ला ये बोलता है कि नहीं दीदी नहीं जा रही तो मैं नहीं जाऊँगा। तो 2 बच्चों में यही होता है कि अगर एक नहीं जाता है तो दूसरे भी ना जाने की हठ करता है। तो या तो फिर दोनों को ऐसा रखो कि भैया दोनों को स्कूल जाना पड़ेगा और कुछ भी हो जाए जाना ही पड़ेगा। अब जैसे अभी मैं घर में नहीं किचन में नहीं जा रही हूँ, मेरे यहाँ बाई आती है खाना बनाने सुबह, वो खाना बना के अपना झाड़ू बर्तन पोछा करके चली जाती हैं। उसके बाद में नित्य पूजा पाठ करके दोनों बच्चे मेरे अपना-अपना लंच बॉक्स पैक करेंगे
अपनी यूनिफ़ॉर्म पहनना है, अपने जूते पहनना है, नीति तो किचन में मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मिरर किचन में है और नित्या पूजा करती है, तो मैं सुबह नहा के डायरेक्ट उसको हाथ भी नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी नित्या ही चोटी कर रही है, अपने मन से अपनी चोटी भी करती है, क्योंकि अभी मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ, मैं जब उसको हाथ लगा लूँगी तो वो फिर पूजा नहीं करेगी, उसको डबल नहाना पड़ेगा। तो नीति अपनी चोटी भी अभी स्वयं कर रही हैं, अपना लंच बॉक्स भी स्वयं पैक कर रही हैं, लल्ला भी और रेडी भी दोनों स्वयं से हो रहे हैं और घर में पूजा भी बरोबर दोनों कर रहे हैं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ, क्या नहीं सिखा रही हूँ। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है वो जिसको जो बोलना है वो बोल ही रहे हैं लोग। ऐसे बोलने दो, पब्लिक है, बोलना है उनका काम है, फिर वो सब मैया पे छोड़ दो। आईब्रो अब बहुत लाइट हो चुकी है, पता नहीं ये यूट्यूब पे इतनी डार्क क्यों लगती है, पर बहुत लाइट हो चुकी है। जब सामने से आप देखोगे ना तो बहुत लाइट लगेगी। संजना वर्मा यही तो माँ का चमत्कार है कि जो इंसान भीड़ में अकेला रहता है ना, फिर जब वो अकेला हो जाता है तो भीड़ उसके पास खुद आ जाती है। यही तो मैया का चमत्कार है। खुशबू खुशी, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है बाबू। अरे बहन, वो मेरे घर की 2 दिन पूजा में आ गई तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि मैंने बच्ची को भड़का दिया है, मैंने बच्ची छीन ली। माफ़ करो इस चीज़ के लिए संगीता, माफ़ करो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अनीतिका कौर वो क्या मुझे धोएगी? जो खुद किसी अद्धड़ उम्र के आदमी से शादी करके बैठी है पैसों के लालच में, वो मुझे धोएगी, हाँ? वो सिर्फ़ मुझे पोक कर रही है, ताकि मैं कुछ रिएक्ट करूँ, कुछ रिएक्शन दूँ। वैसे फालतू लोगों के मुँह नहीं लगती हूँ।